बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी अन फातिमा अज़-ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि क़ाल समिअतु फ़ातिमता अन्नहा क़ालत दख़ला अलैया बि रसूलुल्लाह फ़ी बअदिल अय्याम वक़ाल अस्सलामु अलैकी या फ़ातिमatu फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ुअफ़ा फ़क़ुल्तु लहु अऊज़ु बिल्लाह या बदा मिन अज़्ज़ुअफ़ फ़क़ाल या फ़ातिमatu इअतीनी बिल-किसाइल यमानी फ़ग़त्तय्तु बिही वसिरतु अंज़ुरु इलैहि वइज़ा वजहुहु यतलअलअ कानल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही। वमा कान इल्ला साअतन वइज़ा बिवलदिही अल-हसन क़द अक़बला क़ाल अस्सलामु अलैकी या उम्मा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या क़ुर्रता ऐनी वस्तमतअ फ़वादी फ़क़ाल या उम्मा इन्नी अशम्मु इन्दक राहियतन तय्यबा कअन्नहा राहियतु जद्दि रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक तहत अल-किसाइ फ़अक़बल अल-हसन नहव अल-किसाइ वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दा या रसूलल्लाह अताज़नु ली अन अदख़ुल मअक तहत अल-किसाइ फ़क़ाल वअलैका अस्सलाम या वलदी व या साहिबा हौज़ी क़द अज़िनतु लक फ़दख़ला मअहु तहत अल-किसाइ वमा कान इल्ला साअतन वइज़ा बिवलदिही अल-हुसैन क़द अक़बला क़ाल अस्सलामु अलैकी या उम्मा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या वलदी व क़ुर्रता ऐनी वस्तमतअ फ़वादी फ़क़ाल ली या उम्मा इन्नी अशम्मु इन्दक राहियतन तय्यबा कअन्नहा राहियतु जद्दि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक व अख़ाक तहत अल-किसाइ फ़दानी अल-हुसैन नहव अल-किसाइ क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दा अस्सलामु अलैका या मन इख्तारल्लाह अताज़नु ली अन अकून मअकुम तहत अल-किसाइ फ़क़ाल वअलैका अस्सलाम या वलदी व या शाफ़िअ उम्मती क़द अज़िनतु लक फ़दख़ला मअहुमा तहत अल-किसाइ सल्लि अला फ़अक़बल इन्द ज़ालिक अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब क़ाल अस्सलामु अलैकी या बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या अबल हसन व या अमीरल मोमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमatu इन्नी अशम्मु इन्दक राहियतन तय्यबा कअन्नहा राहियतु अख़ी व इब्न अम्मी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम मअहु वलदैका तहत अल-किसाइ फ़अक़बल अली नहव अल-किसाइ वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अताज़नु ली अन अकून मअकुम तहत अल-किसाइ क़ाल लहु अलैका अस्सलाम या अख़ी व या वसी व ख़लीफ़ती व साहिब लिवाइ क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल अलीयुन तहत अल-किसाइ अल्लाहुम्मा सल्लि अला ثم أخذنا بالكساء وقلت السلام عليك يا أبا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على فلما أقدمنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومئ بعبد اليوم إلى السماء وقال اللهم إنا حولاي أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي
ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا هارب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعاد لمن أعداه ومحب لمن أحبهم. إنه مني وأنا منهم. وجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنيا والأرض مبنيا ولا قمر منيرا ولا شمس مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسر إلا في محبة هؤلاء الخمس الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة هم فاطمة أبوها وبعالها وبنوها. اللهم صل على. فقال جبرائيل يا رب أعطاذ لي أن أعبد معهم سعد. وقال الله نعم وأذنت لك. فأبدل من جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. على علي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزة جلالي ما خلقت السماء مبنيا ولا أرض مضيا ولا قمر منيرا ولا شمس مضيا ولا فلك يدر ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لحجكم محبتكم. وقد أذن لي أدخل معكم وألتاذ لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نام قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لهم إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لعبي يا رسول الله أخذ مجلسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي والذي باسم الأقرب اصطفاني برسالة نجي ما ذكر خمر في محفل أهل الأرض وفي جموع شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم أن يتفرقوا. صلى على. فقال علي ذو الله فضنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما هذا في محفل أهل الأرض وفي جميع شيعتنا ومحبينا وفيهم مامون الله فرج الله ومولى مولى قشف الله ومولى ذلك حاجة الله قضى الله حاجته. فقال علي ذو الله فزنا وصعدا كذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام. बुजुर्गान मोहतरम और हमारे बुजुर्ग नौजवान
और हम अपनी बस्ती के बच्चों से इस फर्श महफिल पर गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे दरमियान में, हमारी इस बस्ती में हमारे इसी बस्ती के कुछ नौजवानों और कुछ बच्चों की ये मेहनत, ये मशक्क़त और ये कोशिश कि दूर दराज से हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शोराए कराम को उन्होंने बुलाया और माशाअल्लाह सभी शोराए कराम हमारी इस बस्ती और हमारे इस करिया, उस गांव में तशरीफ़ लाए हैं। बहरहाल हमारे वो छोटे छोटे बच्चे और नौजवान काबिल तारीफ़ हैं। अब हमारे उन बच्चों और नौजवानों की कोशिश से हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शोराए कराम फर्श महफिल पे भी आ रहे हैं। हमारी सभी लोगों की ये ज़िम्मेदारी है कि आने वाले शोराए कराम को बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ इस पुरमसर्रत शम में इस फर्श महफिल पे हम सुने और दाद व तहसीन से नवाजें और हम अपनी मोहब्बतों का इजहार कि हमें इमाम से कितनी मोहब्बत है उसका करें और महफिल के माहौल को महफिल ही की तरह शुरू से लेकर आखिर तक रखें। ये हम सब की ज़िम्मेदारी होती है और हम सब के सुनने के अंदाज़ को हमारे दूर दराज से आए हुए शोराए कराम जब देखते हैं तो जहाँ जहाँ शोराए कराम जाते हैं, जिस जिस शहर में जाते हैं, जिस जिस मुल्क में जाते हैं, जिस जिस करिए में जाते हैं, तो हमारी बस्ती का तज़किरा होता है, हमारी बस्ती का जिक्र होता है। बहरहाल आज की ये पुरमसर्रत शब और ये ऐसी भी बाबरकत शब है कि जिसमें जनाब उम्मुल फज़ल को अपने ख्वाब की ताबीर मिली। हुज़ूर सरवर कायनात ने फरमाया, आप घबराएं नहीं, जो आपने ख्वाब देखा कि आपके जिस्म मुबारक का एक टुकड़ा हमारी गोद में, वो वक्त करीब है कि मेरा शहज़ादा और ये आपके गोद का मुक़द्दर है कि उसमें परवान चढ़ेगा। वो औसाफ अल्लाह ने इमाम को बख्शे हैं कि जिनका कोई जवाब नहीं, जिनका कोई सानी नहीं। जनाब अस्मा की आगोश में आप और जनाब अस्मा सहने खाना में लिए हुए खिला रही हैं। देखती क्या कि शहजादा हमारी गोद में है, लेकिन टकटकी बांधे हुए आसमान की तरफ देख रहा है और काफ़ी देर से देख रहा है। जनाब अस्मा घबरा जाती हैं, शहजादी फ़ातिमा ज़हरा की खिदमत में पहुंचती हैं। ये शहजादी, हमें ऐसा मालूम हो रहा है कि बच्चा बीमार है, काफ़ी देर से ये टकटकी बांधे हुए आसमान की तरफ देख रहा है, पलक भी नहीं झपका रहा है, ये बच्चा बीमार है। मासूम कौनैन ने फरमाया, अस्मा ये तुम्हारे गोद का मुक़द्दर है कि मेरा बच्चा तुम्हारी आगोश में रह के लोहे महफूज का मुताला कर रहा है। लिहाजा अजीज़ों, अब ज़्यादा तो हमें आप हजरात के सामने कुछ नहीं कहना है, चूँकि हमें तो इजाज़त सिर्फ हदीस क़ज़ा की थी और ये हमने जुरात की जो दो चार जुमले
आपके सामने बोले। अब इसके बाद इंशाअल्लाह जो मुकर्ररीन के वक्त दिया गया है, बानिया महफिल ने दिया है, उस एतबार से मुकर्ररीन हजरात आएंगे। और तारीख के एतबार से मौसम भी बड़ा सुहाना हो गया है, लिहाजा उस मौसम के एतबार से और जितना जितना लगाव सबका इमाम की तरफ है, उस एतबार से हमें इस महफिल को सुनना है। और शोराए कराम दूर दराज से आए हुए हैं, बहरहाल जैसे हम सुनेंगे वैसे शोराए कराम हमारे दरमियान में पढ़ेंगे। लिहाजा आप सभी हजरात से गुजारिश हमारी यही है कि महफिल को महफिल की तरह दाद व तहसीन से भी नवाजे और अदब फ़र्श महफिल हम अपने हाथों से सलवात पढ़े।